हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का आप लोगों ने मेरा वेट देखा, कल थोड़ा सा बढ़ गया था 100 ग्राम्स, तो आज उसमें से थोड़ा सा कम भी हो गया है। और आई होप कि इसी तरह से ये रिड्यूस होता जाए। और डाइट भी मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी चल रही है। वर्कआउट आज मैंने थोड़ा सा किया था, बट उसको मैंने ब्लॉग नहीं किया बिकॉज इट वाज नॉट लाइक जस्ट अ वार्म अप वर्कआउट। और होपफुली फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट माय वर्कआउट प्रॉपरली। एंड वही है कि आजकल जैसे 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 वेट थोड़ा सा कम हो गया है ना, तो मतलब जैसे 68 67 पर पहुंच गया है वेट, तो आजकल ना क्रेविंग्स कुछ ज्यादा होती हैं। खाने को देखकर भूख लगती है, मन करता है कि अब तो इतना वेट तो कम कर लिया है 10 किलो, तो थोड़ा सा कुछ किलो खा लेते हैं। बट इन सब चीज़ों में ना अपने आप को डिसिप्लिन रखना इज़ द मेन थिंग, कि आप अपने आप को कितना डिसिप्लिन रख रहे हैं। इस मामले में सबसे ज़्यादा आपको खुद को अपने साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मतलब ये समझ के रखिए कि आप 2 लोग हैं, और इसमें से एक है जो खाना माँग रहा है, जो डाइट बिल्कुल नहीं करना चाहता, और दूसरा है जो सिर्फ सुपर डिसिप्लिन्ड इंसान है। वो उसको डाँट के रखता है कि आपको नहीं खाना है, आपको ये नहीं मिलेगा। अगर क्रेविंग हो रही है तो पानी पी लो। अगर आपको अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद लग रहा है, मतलब वो भूख नहीं होती है एक्चुअली, लगता है कि बहुत तेज भूख लगी है, वो भूख नहीं होती है। वो जस्ट ये होता है कि मतलब अब दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वेट थोड़ा कम हो गया है तो खा सकते हैं, तो खा लो। मतलब देयर इज अ नीड एंड वांट, तो उसकी नीड नहीं है उस खाने की, बट वांट है कि हाँ मतलब रेस्टोरेंट में चल के खा लो, थोड़ा सा एक बर्गर खा लो, क्या ही चला जाएगा, थोड़ी सी तो कैलोरी आ जाएंगे। और थोड़ा सा कुछ बाहर का खा लो, या मतलब इस मामले में हाँ एक चीज है कि अगर आप कोई डाइट पर हैं, कोई स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं, और आपको चाहिए भी कि आप अगर कोई चीट मील खाओ, तो वो चीट मील एक तो हेल्दी होना चाहिए, ये आपको अपने माइंड में रखना है। दूसरा है कि वो अगर होममेड है तो बहुत अच्छा है, अगर आप बाहर भी खा रहे हो तो वो हेल्दी होना चाहिए। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो वो आपकी जो ईटिंग विंडो है उसके ही अंदर खाना है। ऐसा नहीं है कि हम चीट मील खा रहे हैं तो आज का इंटरमिटेंट फास्ट छोड़ देते हैं। मैं तो यही कर रही हूँ कि मतलब मैं अपना इंटरमिटेंट फास्ट ब्रेक नहीं होने देती हूँ। अगर मैंने एक दिन बीच में श्रवण भवन में जाके प्लेन डोसा खाया भी था, और एक दिन मैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट भी गई थी, तो वो दोनों मेरा था कि मैंने अपनी जो मेरा ईटिंग विंडो है उसमें खाया, मैंने अपनी फास्टिंग को ब्रेक नहीं होने दिया। थोड़ा सा डाइट में हाँ थोड़ा सा कैलोरीज अप हो गई थी, वो दूसरे दिन मेरे वेट में भी देखने के लिए मिल गया था, बट उसको मैंने ये नहीं किया कि मैंने अपना फास्टिंग तोड़ दिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरी डे 1 से वैसे ही चल रही है, 20 and 4, और कभी कभी वो 20 आवर से लेके 21 आवर फास्टिंग विंडो हो जाती है, बट उससे कम मैं नहीं होने देती हूँ। और उसी का ये रिजल्ट है कि मेरा 48 49 डेज में 10 kg वेट रिड्यूस हुआ है। तो अगर आप लोगों में से भी कोई इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, तो भले ही आप डाइट नहीं कर रहे हो, कोई इस तरह से डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बाहर जाके खा रहे हो या रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो, बट एक तो उसको कम करना है। अगर आप वीक में 3 दिन रेस्टोरेंट में जा रहे थे, तो अभी कोशिश करिए कि आप वीक में एक बार जाएं, मतलब उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए। और अगर आप एक ही बार जाते थे तो कोशिश करें कि एक वीक स्किप करके नेक्स्ट वीक मतलब ट्वाइस इन मंथ जाने की कोशिश करें। इस तरह से एक तो हम अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा है कि जो खाना खाएं वो अपना जो ईटिंग विंडो है उसके ही बीच में खाएं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग भी तोड़ देंगे, नहीं, उसको नहीं तोड़ना है। और तीसरा है कि आप जो भी खाएं वो कोशिश करें कि वो हेल्दी हो। अगर आपने अपनी डाइट भी ब्रेक की है या आपने बाहर का भी खाना खाया है, तो कोशिश करें कि वो खाना हेल्दी हो, आपके लिए ऐसे कोई हार्म ना पहुंचाए कि जाके आपने एकदम ऑयली खाना खा लिया, एक सुपर फ्राइड खाना खा लिया। तो थोड़ा सा उस सब चीज़ों को अगर कंट्रोल करके चलोगे और इस डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलोगे, तो वेट रिड्यूस होने से कोई नहीं रोक सकता। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें ना, मतलब कोई कहेगा कि अरे यार इतना डाइटिंग क्यों करना है, ही करना है। जिनको नहीं है कोई हेल्थ प्रॉब्लम, जो अपनी हेल्थ के साथ मतलब कंफर्टेबल हैं,
अपने वेट के साथ कंफर्टेबल हैं तो उनको अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट जो जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये कहीं न कहीं ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दें। वैसे ज़रूरी तो सबके लिए है देखो, जो लगता है कि आप आज की डेट में अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल हो, यू नेवर नो कि विद कमिंग एज आपके पास कौन-सी बीमारी चल कर आ रही है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपको जॉइंट पेन ना हो, कोई हार्ट डिसीज़ ना हो, डायबिटीज़ ना हो, तो बेटर है ना कि जब आप ठीक हो, आप स्वस्थ हो, उस टाइम पर अपना डाइट फॉलो करके चलें, उस टाइम पर अपने आप को थोड़ा-सा डिसिप्लिन कर लें, उस टाइम पे थोड़े से वर्कआउट कर लें, थोड़ा-सा इंटरमिटेंट फास्ट कर लें या कोई भी एक चीज़, एक प्लान आप फॉलो करना स्टार्ट कर दें टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। तो इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। सो अपना ब्लॉग हमेशा यही सोचकर बनाती हूँ कि मेरा ब्लॉग देखकर कहीं कोई मोटिवेट हो रहा होगा, कहीं कोई मेरे ब्लॉग को देखकर ये सोच रहा होगा कि मुझे भी डिसिप्लिन होना है, मुझे भी अपने आप को हेल्दी रखना है। तो यही मेरे ब्लॉग बनाने की सक्सेस है और इट वाज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।